तो जय जवाहर संगवारी हो। तो आज की वीडियो में मैं आप मतलब स्केल के बारे में बताने वाला हूँ कि स्केल कहाँ है और एक से मतलब क्या फायदा है और स्केल ला जानना बहुत जरूरी काबर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप मतलब सिर्फ यही बताने वाला हूँ स्केल के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अपन पूरा एंड तक देखो। अगर ये वीडियो अपन एंड तक देखो तो ये वीडियो में आप मतलब बहुत कुछ जाने मिली और बहुत कुछ सीखे भी मिली। ठीक है, तो ये वीडियो अपन पूरा एंड तक देखो। तो चलो वीडियो बिना देरी करे स्टार्ट करता हूँ। तो देखो स्केल जाने से मतलब बहुत फायदा है। अगर हमारा स्केल पता रही ना तो कोई भी बटन से कोई भी गीत बज जाए। ठीक है, अगर स्केल पता रही तो हमारे यहाँ जितना बटन दिखत ना वो में एक भी उंगली रख देवो ना जहाँ पास भी वहाँ से गाना निकले के 100% चांस है। तो आप मतलब वही कहा था, अगर स्केल पता रही ना तो आप मन बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और अगर देखो आप मन कहीं भी कैसी आर्गन प्ले करे जाते हो रामायण ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, ठीक है, तो सामने वाला गायक आप मतलब पूछे कि कौन से स्केल से प्ले करा था करके। अगर आप मतलब पता रहे स्केल के बारे में तो आप मन आसानी के साथ बता दूँ कि ये वाला स्केल से प्ले करा था भाई करके। ठीक है, अगर आप मतलब पता नहीं रही तो कौन से जवाब दूँ। तो सिंगर काबर पूछे जाते आप मतलब कि जो सिंगर जो स्केल से गाना गाते ना वही स्केल से आप मतलब प्ले करने रहते कैसे। ठीक है, तो वही कारण सिंगर पूछे जाते आप मतलब कि कौन से स्केल से प्ले करा था करके। ठीक है, अगर सिंगर अलग स्केल से गाते और आप अलग स्केल से बजाते हो तो वो पूरा गाना खराब हो जाए, मैच नहीं करे, मतलब गाना इतना अच्छा सुने में मजा नहीं आया। ठीक है, तो वही कारण स्केल जानना बहुत जरूरी रहते। ठीक है, तो जैसे कि आप सब झला पता हो कि कैसियो पियानो हारमोनियम में 3 सप्तक रहते। ठीक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। ठीक है, तो ये सब के अपन अपन अलग अलग स्केल है। ठीक है, तो देखो स्केल कैसे बनते, मान लो जो यहाँ से मन बटन रख दें। ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा। ठीक, ये हो गया एक सप्तक। अगर हम यहाँ से पकड़बो सा रे ग म प ध नि सा तो ऐसे ही ना सब बटन में बज जाए। ठीक है, सरगम अभी प्ले करके दिखलाओ ना मन। मान लो जो यहाँ से मन बटन पकड़बो तो अगर सरगम यहाँ तक कैसे रही। ठीक, अगर यहाँ से पकड़बो तो ठीक, अगर हम यहाँ से पकड़बो तो और अगर हम यहाँ से पकड़बो तो अगर हम यहाँ पास उंगली रखबो तो एक सरगम अलग रही। देखो ठीक, काली चार की स्केले हो गए। तो ऐसी ही सब बटन में लागू होते। ठीक है, और ये लापमन कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, देखो सा रे ग म एक जगह है। ठीक है, प ध नि सा ये दोनों एक जगह है। तो आप मन सिंपल है याद रखना, ये दोनों लगातार है और ये दोनों लगातार है। ठीक है, ये दोनों बस लगातार है, बाकी एक एक आड़ में है। ठीक है, एक बटन के बाद एक बटन के बाद एक बटन के बाद एक। ठीक, ऐसे और ये दोनों बस लगातार है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों लगातार है, बाकी एक एक बटन के आड़ में। ठीक है, देख लो सा रे बीच में एक गैप है, ग म ये दोनों लगातार है, प ध नि सा देखो ये मन गेप एक एक बटन की। तो आप मतलब यही समझना है। अगर यहाँ से पकड़बो हम तो सा रे ग म देखो ये दोनों दोनों हावे ना बिना गेप के, ये भी हावे पर ये अलग स्केल है, ये अलग स्केल हो गए। अगर हमन यहाँ से बजाबो तो ये अलग स्केल हो गए। ठीक है, अगर हमन यहाँ से बजाबो तो ये अलग स्केल हो गए। ठीक है, अगर हमन काली चार से बजाबो तो ये अलग स्केल हो गए। ठीक है, तो ये याद कैसे रख सकते हो अपन देखो सा रे ग म दोनों साथ में रहते। ठीक है, ग म प ध नि सा तो ये दोनों साथ में रहते बस। ऐसी हर बटन में लागू हुई। देखो सा रे ग म देखो ग म सा रे ग म प ध नि सा नी और सा लगातार, ग म लगातार। ठीक, ऐसी सब बटन में लागू होती है। यहाँ पास से देख लो काली चार से सा रे ग म देखो यहाँ पास भी सेम होंगे ग म सा रे ग म प ध नि सा देखो यहाँ पास भी सेम होंगे। तो ऐसी हर बटन में लागू होती, यही बस लापमन याद रखना है। ठीक है, तो बाकी सब गाना लापमन कोई भी स्केल से प्ले कर लो। तो याद रखे कि एक ठन सिंपल तरीका बताता हूँ। तो देखो सा फिर एक छोड़ के रे, ठीक, फिर एक छोड़ के ग, ठीक, उकर बाद ग, उकर बाद म एक साथ रहे। ठीक है, फिर एक छोड़ के प, ठीक, फिर एक छोड़ के ध, ठीक, फिर एक छोड़ के नी के बाद सीधा सा। तो ये दोनों लगातार रहते। ठीक है, तो चलो आप मैं गाना प्ले करके दिखला देता हूँ कि कोई भी स्केल से कोई भी गाना बज सकते। ठीक है, और वही गीत है कोई भी स्केल से बज सकते, जहाँ पास हम उंगली रख देबो ना तो वहाँ पास से वो गाना निश्चित स्टार्ट होना पड़ी होला। ठीक है, तो चलो अपन एग्जाम्पल के लिए एक गाना ले लेते हैं। ठीक है, मोंगरा के मैया राजा रे। ठीक है, तो ये गाना मैं प्ले करा तो पहले पहला काली से। ठीक है, तो देखो इला मैं आप सभी बटन से प्ले करके दिखलाऊंगा आप मतलब।
तो देखो ये तो हो गया पहला काली से, ठीक है, मतलब पहला काली के स्केल से गाना हो गया, ठीक है, ठीक, यह रही स्केल। तो एक हो गए। अब आप मतलब मैं दूसरा बटन से प्ले करके दिखला देता हूँ, ठीक है, यही गाना ला दूसरा काली से प्ले करके दिखला देता हूँ मैं, ठीक है, दूसरा काली कोड लग गए थे, ठीक। तो ये तो हो गए काली दूसरक गाने, ठीक है, मतलब काली दूसरक के स्केल से हो गए। अगर आप मतलब और स्केल से देखना है तो मैं प्ले करके दिखला देता हूँ, ठीक है। अब हम चौथा सफेद से देखते हैं, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा सफेद से देखते हैं ना ये गाना कैसे बजी, देखो चौथा सफेद के हम कोड लगाएं, ठीक, ऐसे। तो देखो ऐसे ही गाना हर बटन से निकल सकते, ठीक है, यहाँ जितना भी बटन दिखत ना वहाँ से कोई भी गाना निकल सकते। तो आप मान लेना ज़्यादा गाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आप मतलब स्केल पता रहे तो, ठीक है। तो मैं आप मतलब यही कहना चाहत कि आप मन एक ठो स्केल ना सेलेक्ट कर लो, ठीक है, मान लो जाए आप मन काली 4 से बजाने, ठीक है, तो आप मन काली 4 के स्केल से ही जो भी गाना निकालो वही स्केल से निकालो, काबर की अगर आप मन एक ही स्केल में टिके रहो ना तो स्केल की आवाज़ आप मतलब पता चली, ठीक है। तो वही कारण मैं आप मतलब बोला था, अगर देख देख के भी सीखा था ना तो एक तो स्केल में बजाओ, अगर सामने वाला अलग स्केल से बजा तो अपन अलग स्केल से ट्राई करो, ठीक है। बटन सेम वही छुई, ठीक है, बट अलग अलग दिखा तो बट वही सेम प्रोसेस रही। तो वही कारण मैं बोला था कि आप मन एक स्केल सेलेक्ट करो, जैसे कि आप मन काली एक से अच्छा लगते तो काली एक के स्केल से आप मन बजाओ ना, कैसे आप मन ये वाले स्केल से बजाओ, अगर आप मन काली 2 से अच्छा लगते तो आप मन ए स्केल से बजाओ, अगर आप मन काली 3 से अच्छा लगते तो ए स्केल से बजाओ, पर आप मन एक तो स्केल सेलेक्ट करे लगी, ठीक है। जब तक आप मन स्केल सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तब तक आप मन ऐसे ही ढूंढते रहो, ठीक है। तो वही कारण बोला था मैं आप मला कि स्केल सेलेक्ट करो। तो चलो एग्जाम्पल के लिए एक और गाना ले लेते हैं, ठीक है, जो आप मतलब हर स्केल से प्ले करके दिखलाऊँ ये भी ला। तो कौन सा गाना लेना चाहिए, चलो एक हिंदी गाना ले लेते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ठीक, ये वाला गाना ले लेते हैं। तो ये ला मैं प्ले कर रहा हूँ पहला काली से, ठीक है, पहला काली के स्केल से। तो देख लो पहले कैसे बजे पहला काली की स्केल से। तो ये हो गए पहला काली के, ठीक। आप मतलब दूसरा काली से बजा प्ले करके दिखला देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा काली कोड ये रही, ठीक, आप मतलब दिखत नहीं हुई शायद तक, ये रही, ठीक, ये रही दूसरा काली कोड मतलब स्केल। तो ऐसे ही सब बटन से प्ले हो सकते, ठीक है। तो आप मतलब बस दिमाग लगाना पड़ी और आप मतलब एक तो स्केल सेलेक्ट करे पड़ी, ठीक है, एक तो स्केल सेलेक्ट कर लो और आप मन वही गाना लेना, कोई भी गाना हो आप मन वही स्केल में बजाओ, ठीक है। तो आप मतलब थोड़ा बहुत जल्दी पकड़े ही। तो बस मैं आप मतलब यही समझाना चाहते रहे यार कि एक तो स्केल पकड़ो और वही में आप मन ना जो भी गाना निकालना चाहो निकाल सकते हो, जो भी अच्छा लगती है स्केल है वह स्केल सेलेक्ट करो, फिर वही में जो भी गाना बजाना चाहते हो वही में बजाओ। पर वो जो स्केल पकड़ा तो वो स्केल के आप मतलब नोटेशन पता रहना चाहिए। मान लो जाए हमन काली पहला से धरे, ठीक है, स्केल तो एक नोटेशन का होई, ठीक। अगर हमन दूसरा काली से धरे तो, अगर हमन तीसरा काली से धरे तो,
हमन चौथा काली से धरे तो ऐसे ही सब बटन में लागू होते। ठीक है, मैं बताऊँ ना आप मतलब थोड़ा देर पहले, तो ऐसे ही आप मन याद रख सकते हो। तो चलो यार, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आप मतलब अच्छा लगी सो या कुछ खराब लगी सही तो मतलब कमेंट बॉक्स में बताया बर झन भूलो यार, ताकि मैं वो गलती सुधार सकूँ अगर गलती रही तो चलो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आप मतलब अच्छा लगी सही तो एक लाइक कर दो यार, और चैनल में नए हूँ प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करे बर झन भूलो। और अगर आप मतलब कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है तो मतलब कमेंट बॉक्स में बताया बर झन भूलो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।